हमने यहाँ तक तो रिवीजन कर लिया था। आज हम आगे का रिवीजन करते हैं, वायु में ध्वनि की चाल। तो वायु में ध्वनि की चाल मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ। वायु में ध्वनि की चाल यानी v बराबर लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी, यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो सिंपल सा बात है, लैम्डा क्या है, दूरी है। दूरी मतलब वेव लेंथ, यानी वेव की लंबाई, मतलब लंबाई मतलब दूरी हो गया। और यह फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, टाइम ही हो गया, क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। जब फ्रिक्वेंसी हर में आता है ना, डिनोमिनेटर में, तो जब एफ को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 1/t हो जाएगा, सेकेंड हो जाता है। यानी 1/सेकेंड को ही हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, 1/t को, टी आवर्तकाल होता है। तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टा समय। एफ जब नीचे आएगा तो समय हो जाएगा, तो दूरी बट्टा समय हो गया, तो वही v बराबर लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी है। वही जब अंश में जाएगा तो फ्रिक्वेंसी हो जाता है, टी जब अंश में जाता है तो फ्रिक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, यहाँ दिया श्रव्य, अपश्रव्य और प्राश्रव्य तीनों की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बाकी आगे आते हैं साउंड में। साउंड में एक चीज़ है सोनार। सोनार क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड हैविगेशन एंड रैंगिंग। तो साउंड हैविगेशन एंड रैंगिंग, सोनार क्या होता है कि जैसे पानी की जो सीप होती है उसमें क्या होता है, ये सोनार से अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ते हैं, जिसे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। जब ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का काम ये होता है कि जब ये छोड़ी जाती हैं तो पानी में आगे कोई चट्टान हुआ या कोई पनडुब्बी हुई या कुछ भी हुआ, मतलब आगे कोई रुकावट हुआ ना, तो उसे टकरा के ये पुनः वापस आती हैं। तो ये पता चल जाता है कि आगे कोई चट्टान है, बर्फ़ का चट्टान वट्टान कुछ है, तो उसके हिसाब से ये अपने उसके मतलब रास्ते को मोड़ लेते हैं ताकि जहाज़ टकराए नहीं। सोनार से लिखा भी है, सोनार से अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। अल्ट्रासोनिक मतलब होता है प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, एक चमगादड़ होता है, जो चमगादड़ ये स्तनधारी जीव है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। उसकी आंखें बड़ी कमज़ोर होती हैं, मतलब दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है, वो रात में उड़ती है तो। और वो क्या होती है कि ऐसे ही शिकार करती है, वो प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे छोड़ती हैं। और जैसे ही प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे छोड़ती हैं, अगर आगे कुछ रुकावट हुआ, कोई कीड़ा वगैरह हुआ, तो उससे टकरा के पुनः वापस आती है और उसे पता चल जाता है कि आगे कोई जीव है, और वो छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को खा जाती है। वो भी प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे छोड़ती हैं। आगे देखते हैं, ध्वनि के स्पीड पर फ्रिक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, ये भी है, एक क्वेश्चन पूछ देता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देगा कि ध्वनि के स्पीड पर फ्रिक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्वनि के स्पीड पर फ्रिक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमेशा ये याद रखेंगे। ध्वनि के स्पीड पर यानी चाल पर फ्रिक्वेंसी एफ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ से देखते हैं कि लैम्डा जो होता है, यानी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, वो फ्रिक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती मैंने उधर बताया भी था कि फ्रिक्वेंसी जो होती है, जैसे कि गामा किरण है, तो गामा किरण की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। और रेडियो वेव था, उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ देख ही रहे हैं कि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/f, यानी लैम्डा फ्रिक्वेंसी को जितना बढ़ाएंगे लैम्डा उतना ही कम होता जाएगा। तो ये हमेशा रखेंगे याद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आ जाते हैं हर एग्ज़ाम में।